Hello guys, welcome back to another video. And what a day it is for Manchester United fans. Finally उनको मुक्ति मिली है एरिक टेन हाग से. So Eric Ten Hag has been sacked with immediate effect. Just 20 मिनट पहले की न्यूज़ है ये. So it is fairly recent और United fans will be buzzing. But as a Chelsea fan यार, I'm like come on United, एक मैच और वेट कर ले. देखो, एक चीज़ होती है कि यूनाइटेड इतने गेम्स ऑलरेडी हार रही थी, तो यू नो व्हाट, मतलब क्या ही हो जाता अगर वो चेल्सी के अगेंस्ट भी एक मैच हार जाते और और मतलब उसके बाद एरिक टेन हाग को सैक करते, बट दे डिड नॉट वेट. काश काश एरिक टेन हाग रुक जाते उस गेम के लिए. बट स्टिल रूड वैन निस्टेलरॉय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम मैनेजर, जो कि सबको काफ़ी लोगों ने सीज़न के स्टार्ट में प्रेडिक्ट किया था कि एरिक टेन हाग नहीं शायद कर पाएंगे. और अगर वो नहीं करवाते तो रूड वैन निस्टेलरॉय हैं जिनको प्रमोट करा जाएगा एज एन इंटरिम कोच, और वही हुआ है. Until obviously since United will take their time to find their right manager, so तब तक रूड वैन निस्टेलरॉय रहेंगे इंटरिम कोच. और अब चेल्सी के लिए आता है मैनेजर बाउंस. अरे यार कम ऑन यार, एक मैच और के लिए एरिक टेन हाग रुक जाता तो क्या ही हो जाता. मतलब अब चेल्सी के लिए न्यू मैनेजर बाउंस, मतलब नॉट दे विल नॉट अपॉइंट अ न्यू मैनेजर राइट अवे, बट एक न्यू मैनेजर सिंस वहाँ तो होगा ना. मतलब एज एन इंटरिम कोच रूड वैन निस्टेलरॉय विल बी देयर, तो एक बाउंस का चांस हो गया यूनाइटेड के अगेंस्ट, विच इज़ एब्सोल्युटली बैड. बट उसकी बात बाद में करेंगे प्रीव्यू वगैरह में. अभी एरिक टेन हाग का टेन्योर थोड़ा इवैल्यूएट करते हैं. देखा जाए तो एरिक टेन हाग ने, देखो फर्स्ट सीज़न में एरिक टेन हाग ने थर्ड फिनिश किया था विद द कैराबाओ कप, तो ठीक था. मतलब दैट सीज़न वाज रियली गुड फॉर यूनाइटेड फैंस. सेकेंड सीज़न में प्रॉब्लम्स शुरू हुई बिकॉज सेकेंड सीज़न में बहुत ज़्यादा, मतलब टीम देखो, टू बी फेयर थर्ड सीज़न तक अभी तक यूनाइटेड का कोई स्टाइल ऑफ प्ले नहीं था. मतलब अगर मैं चेल्सी की बात करूँ अंडर एंजो मैरेस्का, एक स्टाइल ऑफ प्ले, एक सिस्टम दिखता है, जबकि एंजो मैरेस्का जस्ट अभी आए हैं, 2-3 महीने 4-5 महीने हुए आई थिंक, है ना. बहुत बहुत अभी अपॉइंट हुआ, और लेकिन स्टाइल ऑफ प्ले एक दिखता है. अब मैं लिवरपूल की बात करूँ, आर्ने स्लॉट अभी अभी आए हैं वहाँ पे, है ना, लेकिन वहाँ भी एक स्टाइल ऑफ प्ले, एक सिस्टम दिखता है. यूनाइटेड का क्या था, 3 साल हो गए थे एरिक टेन हाग को, देयर वाज नो सिस्टम. अगर हम बात करें जो पहला सीज़न था जिसमें यूनाइटेड थर्ड आई और कैरबाओ कप जीती, तो कह सकते हैं कि उसमें रैशफोर्ड का जो एक सेंसेशनल फॉर्म था उसने बेल आउट कर दिया एरिक टेन हाग को. बहुत ज़्यादा गोल्स रैशफोर्ड ने मारे थे एंड ऑफ द सीज़न उसमें, और बहुत ज़्यादा असिस्ट दिए थे टीम के लिए, और सेंसेशनल फॉर्म में थे. लेकिन जब उनका वो काइंड ऑफ पर्पल पैच ओवर हो गया, उसके बाद प्रॉब्लम्स शुरू हुई. सेकेंड सीज़न में भी कोई मतलब नहीं था, एक स्टाइल ऑफ प्ले नहीं था, और फिर से इंडिविजुअल क्वालिटी पे रिलाई करना कि हमको बेल आउट कर देंगे और ये सब, और फिर मैचेस मुश्किल से निकालना, और ये सब हो रहा था यूनाइटेड में. और अगेन सेकेंड सीज़न में भी टू बी फेयर एरिक टेन हाग ने ट्रॉफी जीती, FA कप जीता उन्होंने. बट यार वी ऑल नो, मतलब पेप के साइड से देखे तो भाई वो तो 4D चेस मूव था, बिकॉज उसने एरिक टेन हाग को जीतने दिया FA कप, ताकि एरिक टेन हाग स्टेज इन द जॉब. और अभी यूनाइटेड 14th है टेबल पे विद अ -3 गोल डिफरेंस, एंड यूनाइटेड फैंस वुड बी फ्यूमिंग भाई. मतलब चेल्सी वॉज इन अ सिमिलर स्टेट अंडर ग्रेहम पॉटर, और बहुत ही ज़्यादा आउटरेज, टॉक्सिसिटी, ये सब था पूरे फैन बेस में. और क्यों नहीं होगा यार, मतलब यूनाइटेड के स्टैटर जैसा क्लब, बहुत ही, यूनाइटेड इज़ लाइक द टॉप 5 क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बहुत छोटी मोटा क्लब तो है नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड. और ऐसा किसी क्लब के साथ होना, 14th पोजीशन, -3 गोल डिफरेंस, नो स्टाइल ऑफ प्ले, और उसके बाद आपका मैनेजर स्टेटमेंट्स आके दे रहा है यूरोपा लीग के जैसे केस में कि वो 3 गेम से तो हम अनबीटन है. बट द थिंग इज़ कि वो यूरोपा लीग के टेबल में 21st पे हैं, 3 गेम से वो अनबीटन है ना. अनबीटन का मतलब ये नहीं कि वो 3 मैच जीते हैं, उसका मतलब है कि 3 मैच ड्रॉ खेले हैं. और उसके बाद देयर मैनेजर इज़ इन प्रीमियर लीग के पोस्ट मैच इंटरव्यू में आके सेइंग कि वो हमने तो कंसीड ही नहीं करा इतने टाइम से, जबकि भाई मतलब यू वर नॉट प्लेइंग गुड एनी विच वे. मतलब तुमने कंसीड नहीं किया, या फिर जैसे एरिक टेन हाग ने कल आके, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट हैम के अगेंस्ट आके बोला कि वी वॉन द मैच ऑन XG. मतलब जब ये XG वाली चीज़ें, कौन कहाँ जीता, मैच तुम पिच पे नहीं जीतोगे, लेकिन ऐसे बाहर आके बोलना कि XG पे हम जीत गए, क्लीन शीट रखी हुई है, अनबीटन है, जबकि ड्रॉ खेल रहे हो, अनबीटन है. लेकिन तो मतलब जब मैनेजर ऐसी चीज़ें बोलता है ना, दैट मीन्स कि एक तो कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम लूज़ कर दिया है, और एक कहीं ना कहीं मतलब द मैनेजर हैज़ लॉस्ट
हिज कंट्रोल ओवर द प्लेयर्स, ओवर द क्लब, और उनको पता है कि वो सैक होने ही वाले हैं। अब एरिक टेन हाग पे बहुत सारे वो एक दाग जो होता है ना, स्टेन रह जाएगा एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। पहले सीज़न में जब उन्हें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो ट्रीटमेंट था उसके लिए बहुत बैकलैश मिला था, लेकिन फर्स्ट सीज़न में सिंस यूनाइटेड थर्ड आ गई, कैराबाओ कप जीत गई, तो ज़्यादा लोगों ने उनको मतलब बोला नहीं। लेकिन जब ये चीज़ हुई थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तब बोला गया था, बहुत ज़्यादा स्टिक मिली थी एरिक टेन हाग को कि ठीक है, उस केस में कह सकते हो कि रोनाल्डो ने भी सही नहीं किया पियर्स मॉर्गन के पास जाके। बट देखा जाए तो एरिक टेन हाग का ट्रीटमेंट ऑफ अ क्लब लेजेंड लाइक रोनाल्डो वॉज नॉट गुड, बिकॉज उससे प्रीवियस सीजन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 17-18 गोल मारे थे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। सो एरिक टेन हाग का बहुत गंदा ट्रीटमेंट था, और जहाँ भी वो जाएंगे वो एक स्टेन उन पर रहेगा कि उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ऐसे किया। और उनके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, बिकॉज वो रोनाल्डो के साथ नहीं रुका, वो आगे जेडन सैंचो के साथ भी हुआ कि जेडन सैंचो को उन्होंने थोड़ी देर बाहर रखा स्क्वाड से, फिर पब्लिकली आके उनके बारे में बोल दिया, फिर जेडन सैंचो से ही उनकी लड़ाई हो गई, और बीच में वरान के साथ भी उनका इशू हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि एरिक टेन हाग हैज़ अ प्रॉब्लम विद मैनेजिंग हिज प्लेयर, उनको मैनेजमेंट का इशू लगता है। और रोनाल्डो वाली चीज़ तो उनको बहुत बड़ा स्टेन रहेगा कहीं ना कहीं जेडन सैंचो वाला भी, जहाँ भी वो नेक्स्ट क्लब पे जाएंगे। और एरिक टेन हाग यार, मतलब ही विल फ्लरिश एट अ क्लब लाइक आयाक्स, मतलब जहाँ पे अपकमिंग टैलेंट है, 20-21 साल के लोग हैं, यंग प्लेयर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा यंग प्लेयर्स हैं, और मतलब ऐसे क्लब पे ही विल फ्लरिश, नॉट एट क्लब लाइक यूनाइटेड। मतलब यूनाइटेड को एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं यंग कोर होता है, बट ही विल फ्लरिश एट अ क्लब लाइक आयक्स, जहाँ पे ही डिड फ्लरिश, राइट। तो ही इज़ गुड फॉर दैट काइंड ऑफ अ क्लब। बट यूनाइटेड के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब सारे प्लेयर्स तो एरिक टेन हाग के थे, जर्क्सी टेन हाग का प्लेयर थे, लिसांड्रो मार्टिनेज वो उनके प्लेयर थे, और इतने सारे उनके प्लेयर्स, उगाटे भी उनके प्लेयर हैं, रास्मस हॉयलुंड, मतलब ये सारे जो प्लेयर्स हैं ना, वो सारे के सारे किसके हैं, एरिक टेन हाग के। और इस समर में एरिक टेन हाग के कहने पे इन सब प्लेयर्स को लाया गया था, मतलब नॉट लिसांड्रो मार्टिनेज वगैरह, बट जो नहीं कि इनकी इनकमिंग्स थी, मैज़रावी वगैरह, वो सब आए एरिक टेन हाग के कहने पे। लेकिन अब एरिक टेन हाग इज़ गोना गेट द सैक, राइट, ही हैज़ बीन सैक्ड। तो अब जो नया कोच आएगा, विल ही वांट दोज प्लेयर्स, ओनाना भी साइनिंग थे एरिक टेन हाग के, मतलब विल ही वांट दिस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो एरिक टेन हाग के थे, या फिर वो अपना सेट ऑफ प्लेयर्स चाहेंगे। बिकॉज एरिक टेन हाग ने बहुत अपने प्लेयर्स रिक्रूट करे, लेकिन सिस्टम तब भी इम्प्लीमेंट नहीं वो कर पा रहे थे। तो जो नया मैनेजर आएगा उनसे देखना पड़ेगा वो क्या करते हैं। और यूनाइटेड आर इन अ पिकल सिचुएशन, बट ठीक है, एक तरफ कह सकते हो कि उन्होंने एटलीस्ट मैनेजर को सैक करा, एक मैच रुक जाते बस, आई होप एक मैच रुक जाते। बट अब रूट वैन निस्टेलरॉय का एक मैनेजर बाउंस देखने को मिलेगा हमको चेल्सी अगेंस्ट, विच विल बी वेरी, मतलब आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दैट टू बी ऑनेस्ट। बट रूट वैन निस्टेलरॉय क्लब लेजेंड, और एक वाइब वाला जो फैक्टर होता है वो तो आ ही जाएगा कुछ ना हो तो। और ये सीज़न ऑलरेडी काइंड ऑफ राइट ऑफ हो चुका है यूनाइटेड के लिए। अब मे बी मिड पे वो कोच अपॉइंट करते हैं नहीं करते, मे बी जो नवंबर का इंटरनेशनल ब्रेक आएगा शायद उसमें देखेंगे, या फिर नेक्स्ट सीज़न ही नया कोच अपॉइंट करेंगे, तो देखना होगा यूनाइटेड क्या करती है। बट एरिक टेन हाग हैज़ बिन सैक्ड। यूनाइटेड फैंस खुशी मना सकते हैं कि उनको फालतू स्टेटमेंट्स और फालतू फुटबॉल नहीं देखने को मिलेगी। एंड या इट इज़ 2-1 वेस्ट हैम हारने के बाद तो ये होना ही था, मतलब ये आई थिंक पहले ही हो जाना चाहिए था कहीं ना कहीं। इनियोस और इनियोस सेंस ऑफ फुटबॉलिंग उनके चार्ज हैं, उन्होंने बहुत डिले कर दिया इस डिसीजन को, बट ये होना था, मतलब आज नहीं तो कल ये होना ही था, है ना। तो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो योर थॉट्स डाउन लो, तुमको क्या लगता है कौन सा नया मैनेजर होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसको अपॉइंट करेगी। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट।